नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया और नतीजे भी आ गए। लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट हो गई। हालांकि पार्टी के वोट परसेंटेज में मामूली 2% का बढ़त हुआ है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 4% था, अब वो 6% पर आ गया है। लेकिन सवाल अब भी वही उठ रहे हैं कि आखिर इतने हार के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव क्यों नहीं होता। वर्ष 2015, 2020 और फिर 2025 में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और उसने कांग्रेस की जमीन को पूरी तरीके से हड़प दी। कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई, वो भी राजधानी दिल्ली में। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं किया। इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है, क्या दिल्ली कांग्रेस में कोई रिंग मास्टर है जो अपने हाथ से दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं को नचा रहा है? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखकर तो यही लगता है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से यह चुनाव लड़ा, उससे यह साफ लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी एक पार्टी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में है। और हुआ भी ऐसा ही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और इसी के साथ लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। कांग्रेस के नेता इस बात से खुश हो रहे हैं कि बढ़े हुए वोट से हमने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और उन्हें चुनाव हरा दिया। लेकिन यह भी है कि जहां जहां बढ़त कांग्रेस को मिली, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा हुआ। अब सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली कांग्रेस की दुर्गति के लिए राहुल मंडली जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? एक ऐसे नेता जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और दिल्ली में पार्टी के कई बड़े फैसले लेते नजर आते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जब जब इस बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिली तो कांग्रेस की लुटिया डूब गई। पंजाब में वो प्रभारी बनकर पहुंचे तो वहां कप्तान अरविंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार गिर गई। यही हाल गुजरात, राजस्थान में भी हुआ। जिस अरविंद केजरीवाल का विरोध आज ये नेता कर रहे हैं, जब वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का था तब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में थी तो पार्टी को 19% वोट मिले थे। इस बार भी राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि यदि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में कभी नहीं बैठ पाती। किन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और किन मतदाताओं के नाम अभी है, यह भी कांग्रेस के पदाधिकारी को पता नहीं थी। तो ऐसे में यह भी सवाल है कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेताओं की रैली के बावजूद कांग्रेस दिल्ली में शून्य पर क्यों रही? ऐसे में कांग्रेस के मुख्य विंग जिसमें सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI का रोल दिल्ली इलेक्शन में था ही नहीं। दिल्ली कांग्रेस के कई पूर्व विधायक, पूर्व लोकसभा सदस्य, मठाधीश जो दिल्ली अध्यक्ष प्रभारी के साथ पद व टिकट लेने के समय ही अपनी भूमिका दिखाते हैं, वे काम के समय नदारद रहते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के मंच पर इन नेताओं की भरमार राहुल गांधी की जी हजूरी और दरबारी में ही रहती है। संगठन में ये कुछ काम नहीं करते। वहीं अब कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने ये बताया कि कांग्रेस सेवा दल की कमेटी राहुल गांधी के पूर्व अध्यक्ष रहते 52 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पैरासूट से उतरे लालजी देसाई को कांग्रेस के सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जिसे सेवा दल की कोई जानकारी ना हो, उसे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया गया। इतना ही नहीं, लालजी देसाई के ऊपर कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रभारी नहीं है, जिसके कारण लगातार 8 सालों से लालजी देसाई ने खूब मनमानी की, धन लेकर के पद बांटे, जिसका विरोध करने पर सेवा दल के 31 अधिकारियों को घर पर बिठा दिया गया। इन नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को भी बार बार कहा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में यह संगठन खत्म हो गया। सहमत, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ। इसका कारण यह है, अगर सेवा दल का 100 साल का इतिहास देखा जाए, गौरवशाली इतिहास रहा है। सेवा दल ने 100 साल पूरे किए हैं, पर सेवा दल ने अपने शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम जिस प्रकार मनाया जाना चाहिए था उस प्रकार नहीं मनाया है। इसके पीछे मेरा मानना यह है कि सेवा दल का पदाधिकारी प्रशिक्षित होता है, गणवेश युक्त होता है और राष्ट्रीय झंडे का ध्वज रक्षक होता है।
लेकिन इन 6 सालों में सेवा दल के नेतृत्व में जिस व्यक्ति की अखिल भारतीय मुख्य संगठक के रूप में नियुक्ति की गई वो सेवा दल के प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं थे, तो उनसे आशा भी नहीं की जा सकती है कि वो सेवा दल के कार्यकलाप को आगे बढ़ाएंगे। सेवा दल का एक अपना विधान है, अपना नियम है, उसके तहत काम करता है। कुछ यही हाल युवा कांग्रेस का हुआ। दिल्ली अध्यक्ष पद के लिए अपने पैनल के लिए लड़े सरदार हरप्रीत सिंह, जिनके पिता गुरुचरण सिंह राजू हैं, दिल्ली में करीब 1.5 लाख से अधिक मेंबरशिप उन्होंने कराई, उन्हें अवैध तरीके से हरा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि कम मेंबर वाले अक्षय लाकड़ा को चुनाव जिता दिया गया क्योंकि दिल्ली के वो एक बड़े लीडर की पसंद थे। सवाल ये भी है कि जब यही करना था तो फिर इलेक्शन कराई ही क्यों? लीडरशिप से राहुल गांधी जी से कि वो उनको इस चुनाव के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो ये चुनाव नहीं कराना चाहिए। नए बच्चे जब आगे आते हैं चुनाव के लिए तो यही हमारी नई पीढ़ी है, इसको हम आगे लाना चाहते हैं, जो आगे चल के हमारा काम करना चाहते हैं। लेकिन इनका मनोबल यहीं टूट जाएगा तो ये किस तरह से आगे चल के चुनाव लड़ेंगे या चुनाव के अंदर जाएंगे या हमारी मदद कर सकते हैं, किस तरह करेंगे। दूसरी पार्टियां यूथ को आगे लेकर चलने का काम कर रही हैं, लेकिन हमारे लोग अपने मुफाद के लिए, अपने जिम्मेदार, अपने बंदे को बनाने के लिए सिर्फ उसका मर्डर कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें ठीक नहीं है। मैं राहुल गांधी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको ठीक करें, इन चीजों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें अगर ये चुनाव कराने हैं तो। जिन 1.5 लाख मेंबर के परिवारों का विश्वास टूटा है, जिनका विश्वास कांग्रेस पर हुआ करता था, अब उसका जवाब कौन देगा? सिर्फ 2025 ही नहीं, 2013 के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को दिल्ली में 0 सीटें मिली। यही हाल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को राजधानी दिल्ली में 0 सीटें मिली। 2020, 2024 और 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में भी 0 ही मिले। यानी एक के बाद एक कई गलतियों से भी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा। कई जगह पर ऐसे उम्मीदवार उतार दिए गए जिसे जनता जानती ही नहीं थी। बात अगर मोती नगर विधानसभा की करें तो मोती नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार 75 साल के सरदार राजेंद्र सिंह नामधारी तो प्रचार प्रसार के लिए घर से ही नहीं निकले। बताया गया कि उन्हें चलने में तकलीफ है, लिहाजा जानबूझकर दूसरी पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जिनका कोई वजूद ही नहीं था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो उम्मीदवार उतारे वो पूरी तरीके से फेल हो गए। अगर चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो कस्तूरबा नगर और बादली को छोड़ करके अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं मुकाबले में ही नहीं थे। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की कई महिला उम्मीदवार चौथे स्थान पर रही या नहीं तो 5वें स्थान पर चली गई। कुछ वीआईपी सीट भी थी जहां पर भी कुछ नहीं हो पाया। नई दिल्ली में यदि संदीप दीक्षित चुनाव नहीं लड़े होते तो अरविंद केजरीवाल इस सीट से नहीं हारते, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार से जितने वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे उससे अधिक वोट संदीप दीक्षित ने काटे हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया में अल्पसंख्यक के अध्यक्ष राजेश ललोटिया ये चुनाव हार गए। सीमापुरी में खुद उन्हें अल्पसंख्यक वोटरों ने ही वोट नहीं किया। इस चुनाव में राहुल गांधी की कई रैलियां रद्द हुई या यूं कहें तो रद्द करवाई गई। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लगातार गिरते परफॉर्मेंस के बाद भी पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है या यूं कहें तो कार्रवाई से बचती नजर आ रही है। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में कांग्रेस का एक फेल्ड रिंग मास्टर कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।